नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है बोनी। ये डॉक्टर ब्रायन विच जी के पास आई थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने के लिए। जो समूह में पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं वैसा उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया था। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसने बहुत ही अलग झलक देखी दोस्तों, और बहुत ही ऐसी चीज़ें उसने देखी जो बहुत ही ज़्यादा अचरज में हमें डाल सकती है। उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसका एक पूर्व पति, उसका ऐसा पति जिसके साथ अब उसका डिवोर्स हुआ था, वो भी वहाँ पर आया था और दोनों ने एक साथ वहाँ पर उनका पूर्वजन्म चिकित्सा हुई थी। पूर्वजन्म रिग्रेशन जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसमें चिकित्सा उसकी हुई थी। तब उसने ये देखा दोस्तों, जब बोनी ने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन देखा तब उसने एक पब मतलब ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर लोग मिलकर ऐसे शराब पीते हैं, तो वहाँ पर वैसा एक पब के चित्र उसने वहाँ पर देखा। और उसने ये कहा कि उस पब के बारे में ज़्यादा कोई चीज़ अगर हमें दिखाई दे तो हम उसके बारे में एकदम डिटेल में तो कहेंगे नहीं, हम इतना ही कहेंगे कि मुझे वो चीज़ दिखी थी। तो वैसा उसने देखा था। और जब उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन पूरा हुआ तब उसके बाद उसके पति और इसने जब चर्चा की कि तुम्हें क्या दिखा, तब इसने ये अपने पति को कहा कि मैंने एक पब देखा, और वो इंग्लैंड में स्थित एक पब था। तब उसके पति ने डायरेक्टली ये कहा कि वो सन 1800 का पब था क्या। तो इसने कहा कि हाँ, तुम्हें कैसे पता चला। वो जो पब था वो सन 1800 का था, वो उस वक्त का काल था। उस वक्त का काल में उसने वो इंग्लैंड का एक पब देखा था। तब इसके पति ने उसको ये कहा कि वहाँ पर तुमने ऐसे फर्नीचर देखे क्या, वैसे कुर्सियाँ देखी क्या। तो इसने कहा हाँ, तुम्हें कैसे पता चला। तो इसने कहा कि मेरे भी सामने वैसे ही कुछ झलक आई थी। ऐसा कुछ उन दोनों ने थोड़ी सी चर्चा की, उससे नतीजा तो कुछ निकला नहीं बोनी का, लेकिन बाद में उसने नहीं सोचा इनके बारे में। बाद में जब वो दोस्तों घर पे भी वो अभ्यास करती थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, तो इस वजह से दोस्तों घर पे जब उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास करने की कोशिश की, तब उसने ये देखा कि उस पब में अब वो सारी चीज़ें अब क्लियर थोड़ी सी आने लगी उसके सामने। एक जो बात है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने ये कहा कि उसने अब फिर से उस पब को देखा जो 1800 के काल का था, और उसने ये देखा कि उस पब में ये जो थी बोनी, वो उस वक्त उस पब में एक वेट्रेस का काम करती थी, और उस पब में उसके साथ किसी ने बहुत ही बुरा व्यवहार किया था और उसका गला दबाकर उसको मार डाला था। और बाद में जिस मारने वाले इंसान को जब इसने देखा, उसकी आंखों में देखा, तब उसको ये पता चला कि उस वक्त जो मारने वाला इंसान था वो और कोई नहीं दोस्तों, इसका इस जन्म का वो पति था, पूर्व पति, जो अभी क्या उसके साथ जो मुलाकात हुई थी, मैंने कहा था वो। तो इन सारी चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुई, और उसने ये कहा कि किस तरह से उसने उसको फंसाया था उस जीवन में, किस तरह से उसको दुख मिले थे उस जीवन में। तो इन सारी चीज़ों से उसने बाद में उसको, जब ये डॉक्टर ब्रायन विच जी की उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, तो उस वजह से उसने ये कहा है हमसे कि हमारे जीवन में कभी कभी कुछ लोग ऐसे सोलमेट्स होते हैं जो कभी कभी दूसरों को दुख भी देने के लिए आते हैं। सोलमेट हमेशा हमें लगता है कि वो हमें मदद ही करने आते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी सोलमेट होते हैं जो हमें दुख भी बहुत ज़्यादा देते हैं। कभी कभी हमारे करीबी लोग भी हमें बहुत सारा दुख देते हैं। तो इस तरह से उसने कहा है कि कभी कभी ऐसे सोलमेट हमें दुख भी देते हैं, लेकिन फिर उनके साथ हमारा फिर से जन्म हो सकता है, और जहाँ पर हम उनके साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते निभाकर उनसे अलग हो सकते हैं, जैसे बोनी इस जीवन में हुई थी। तो ये बाद में बोनी ने कहा है कि देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो बोनी के साथ उसका रिश्ता वो अब सुधर गया है, ऐसा मैं कहूँगा, क्योंकि अब वो बहुत ही अच्छे से एक दूसरे से विभक्त हो गए हैं। लेकिन अगर बोनी के पति की हम बात करें तो उसने अगर उस लड़की को बहुत ज़्यादा दुख दिया है, तो वैसे दुख का भी उसने बहुत सारा सामना करके ही इस जीवन में शायद वो आया होगा। ऐसा नहीं है कि उस जीवन में उसने उसको मारा था, बोनी के इस जीवन में वो बहुत ही अच्छा उसके लिए बना और उसने अपना गलती का खामियाजा भुगता वगैरह, ऐसा नहीं है। जिस तरह से उसने उस बोनी के उस जीवन की लड़की को जिस तरह से दुख दिया होगा, उसका तो खामियाजा उसको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी रिश्ते जो है वो अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए, या फिर उसको ठीक से सुलझाने के लिए वो भी कर्म उसको फिर से करना पड़ा। क्या है दोस्तों कि जो भी हम बुरा करते हैं उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, और उसमें हमें अपने आप को दोस्तों सुलझाने की भी कोशिश करनी होगी, क्योंकि हमसे वो बड़ी गलती हुई थी। बोनी की ये जो कहानी है, और बोनी बहुत ही हाईलाइट करके हमको ये कहती है कि रिश्तों में बहुत ही अच्छे से हमें अटेंशन होकर कर्म करना होगा। हम अपने काम पे ध्यान देते हैं, हम हमारी पढ़ाई पे भी बहुत ही अच्छा ध्यान देते हैं,
हम दूसरों से जितना हो सके अच्छे से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपने परिवार के लोगों पे बहुत ही अच्छे से मतलब उस रिश्ते के कभी कभी बारे में नहीं सोचते, या फिर हमारे माता पिता के साथ पति पत्नी वगैरह होते हैं, हमारे बच्चों के साथ हम ये नहीं सोचते कि इससे मैं कुछ बुरे तरह से बात की तो इसको बुरा लगेगा, क्योंकि हम थोड़े से अपने टेंशन में होते हैं। लेकिन ये जो बोनी की कहानी है, मुझे लगता है कि ये हमें ये सिखाती है कि जितना हो सके, जितना हम मतलब अपने काम पे हमारे बॉस के साथ जितने मतलब सोच विचार करके कहते हैं, ऐसा ना कहे कि उनको कुछ बुरा लग जाए वो मुझे कुछ मतलब भड़क जाए मुझ पर। तो जितना हम अपने बॉस के साथ बोलते समय सोच विचार करके बोलते हैं, मुझे लगता है कि हमारे परिवार वालों के साथ भी जितना हो सके हमें प्यार से बात करने की कोशिश करनी होगी, उनको समझ लेना होगा। उनकी हमसे कुछ आशा होंगी तो बार बार, बहुत ऐसे भी लोग होते हैं कि उनके परिवार वाले कुछ उनको कहते हैं, ये बाद में कहते हैं, तो जितना हो सके वो अगर हमसे कुछ चाहते हैं तो हमें पॉसिबल हो वो सारी चीज़ें करना, तो हमें करे तो कितनी अच्छी बात है। तो इस तरह से दोस्तों जीवन में हमें सारे लोगों को, हमारे जीवन में जितने भी लोग हो, हमारे परिवार के, हमारे बाहर के, या फिर हमारे काम के, हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त लोग, इनसे जितना हो सके दोस्तों बहुत ही अच्छे से बर्ताव करके हमें मतलब एक अच्छा इंसान ऐसा बनना होगा कि जिसके सामने मतलब ऐसे झमेले में मैं कहूँगा कि ऐसे नहीं आने चाहिए कि मतलब तुमने किसी के साथ इस तरह से किया था, इस वजह से एक तो पहले दुख भोगो और बाद में फिर से मतलब रिश्ता सुधारने की कोशिश करो। ये सारी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे मतलब गलती कुछ ना कुछ हुई थी इस वजह से। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि हम सारे रिश्तों को, जो भी हमारा रिश्ता हो, सारे लोगों के रिश्ते को, जो हमारा करीब हो या फिर थोड़ा सा दूर हो, जितना हो सके दोस्तों हमसे कोई गलती ना हो इन सारी चीज़ों में, इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान देने की कोशिश करनी है और जीवन में आगे बढ़ना होगा। ये जो हम कभी कभी किसी का बुरा करते हैं वो हमारे ही सामने फिर से नहीं आ जाए, इस वजह से मैं सारी चीज़ें आपसे कह रहा हूँ दोस्तों। तो एक अच्छा इंसान, एक अच्छे कर्म करने वाला इंसान, एक निस्वार्थ कर्म करने वाला इंसान जो होता है वो धीरे धीरे आगे ही बढ़ता जाएगा और उसके आत्मा का स्तर इतना बाद में बढ़ जाएगा कि फिर से उसको पृथ्वी पर आने की ज़रूरत नहीं होगी। उसकी आत्मा का जो लेवल होगा वो बहुत ही बड़ा ऐसे वक्त में हो जाता है दोस्तों। आज की इस बात को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।